P salary is 20% lower than Q salary, which is 20% lower than R salary. By how much percent is R salary more than P salary? इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, जो P की सैलरी है वो Q की सैलरी से 20% कम है, और जो Q की सैलरी है वो R की सैलरी से 20% कम है। तो आपको बताना है कि जो R की सैलरी है वो P की सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है। अब कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम के पूछने के तरीके से आंसर बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि आर की सैलरी पी की सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि जो पी की सैलरी है आर की सैलरी से कितना परसेंट कम है। अब दोनों के बोलने में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, और दोनों का आंसर भी अलग अलग है। तो उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे तीन कैंडिडेट, एक है पी, एक है क्यू, और एक है आर। मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज का प्रॉब्लम आता है ना, जो आप एज्यूम करते हो उसको हमेशा 100 एज्यूम किया करो। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे एज्यूम कुछ वेरिएबल कर सकते हो एक्स वाई जेड, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होता है, मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 100 एज्यूम करके करेंगे। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू है वो क्यू के अकॉर्डिंग है, और जो क्यू की वैल्यू है वो आर के अकॉर्डिंग है। यानी इन दोनों की वैल्यू आर के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसलिए सबसे पहले हम आर को एज्यूम करेंगे, और मान लेते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो 100 रुपीज है। ठीक। तो जब 100 रुपीज होगा तो इसका क्यू का सैलरी इससे 20% कम है। इसका 20% कम कर दोगे तो इसकी सैलरी आ जाएगी 80 रुपीज। ठीक है। और जो पी की सैलरी है इससे 20% कम है, तो इसका जब 20% कम कर दोगे तो 80 का 20% होता है 16, और 16 रुपए इसका कम कर दोगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 64 रुपीज। ठीक है। अब ये हो गई तीनों की सैलरी। अब अगर आपसे पूछता कि जो पी की सैलरी है वो आर की सैलरी से कितनी कम है, तो इसका परसेंटेज करते तो आपको परसेंटेज मिल जाता 36%। ठीक है। अब पी की सैलरी आर की सैलरी से 36% कम है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आर की सैलरी है वो पी की सैलरी से 36% ज्यादा होगा। ये उल्टा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज बताने जाते हैं तो वो हमारे अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस अमाउंट का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जब हम आर से पी का बताते तो हम लोग परसेंटेज निकालते 100 पे। अभी यहाँ पे बताना है कि जो आर की सैलरी है वो पी से कितनी ज्यादा है, मतलब पी के अकॉर्डिंग आपको आर बताना है। और जब ऐसा करना होगा तो जो हमारा अमाउंट होगा वो 64 होगा, जिसपे आपको परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज मान लेते हैं कि वो एक्स परसेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे 64 का एक्स परसेंट करने पे जो इंक्रीमेंट है वो आना चाहिए, और इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो 36 का है, इसलिए 36 आना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 64। इसको 4 से अगर हम कट कर देंगे तो आएगा 900/16। इसको और छोटा आप कर सकते हो 450/8। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 56.25%। इसलिए जो यहाँ पे आर की सैलरी होगी वो पी की सैलरी से 56.2% ज्यादा होगी, और पी की सैलरी आर की सैलरी से 36% कम होगी। ये आपसे जैसा सवाल पूछता है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।